Good morning, students. So today it is our topic is government budget and the इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेटा मैंने आपको दो पॉलिसी बताई थी कि हमारे इंडिया की दो पॉलिसी है। पहली पॉलिसी कौन सी है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता? आरबीआई, जो हमने लास्ट टॉपिक में देखा। अब हमारी है फिस्कल पॉलिसी, जिसे गवर्नमेंट बजट भी कहा जाता है। मतलब आप सबको पता है कि 1 फरवरी को इंडिया के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या प्रेजेंट करते हैं? एनुअल बजट प्रेजेंट करते हैं लोकसभा के अंदर। और जो एनुअल बजट होता है वो पार्लियामेंट के अंदर क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए। आप सबको वेल नोन है कि 1 फरवरी को हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? पूरे देश का 1 साल का एनुअल बजट क्या करते हैं? लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। और वो बजट पार्लियामेंट के अंदर क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए गवर्नमेंट बजट। अब उस बजट के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। की मतलब गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या आ रही है पिछले 1 साल के अंदर। मतलब पिछले 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ने अपने बजट में कितना इंक्रीज़ किया, अपने गवर्नमेंट बजट को कितना बढ़ाया, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है, और आने वाले सालों के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनानी है। मतलब गवर्नमेंट बजट के अंदर पिछले साल हमारी क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी, और आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे लिए क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, रूल्स, रेगुलेशन गवर्नमेंट हमारे आने वाले अगले साल के लिए क्या बनाने वाली है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए गवर्नमेंट बजट। मतलब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या होती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, जो पिछले साल हमने कर चुके हैं और आने वाले साल में करने के लिए गवर्नमेंट उसके लिए क्या बना रही है? पॉलिसीज़ बना रही है, प्रोग्राम बना रही है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे क्या बोला जाता है? बजटरी पॉलिसी भी बोला जाता है गवर्नमेंट का। और इसे और क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अभी मैंने क्या बताया कि जो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज़ बनाती है आने वाले अगले साल के लिए, इट इज़ कॉल्ड एज ए फिस्कल पॉलिसी। इट इज़ कॉल्ड एज ए बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसे क्या बोला जाता है? बजटरी पॉलिसी बोला जाता है। किसकी? गवर्नमेंट की। मतलब द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एज प्रेजेंटेड इन द बजट आर नोन एज ए बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसे क्या बोला जाता है? बजटरी पॉलिसी बोला जाता है। किसकी? गवर्नमेंट की, जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, और अगले आने वाले साल के लिए बनाया, जिसके अंदर सरकार की पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की क्या होती है? डिटेल्ड होती है कि 1 साल के अंदर सरकार को कहाँ से पैसा आया, और सरकार आने वाले अगले साल के लिए कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी, उसने क्या प्रोग्राम बना रखे हैं, क्या रूल्स पॉलिसीज़ बना रखी हैं। इट इज़ कॉल्ड एज ए फिस्कल पॉलिसी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंदर 2 एक्सेप्ट हैं। रेवेन्यू एक्सेप्ट, पैसा कहाँ से आएगा, इनकम क्या है, या एक्सपेंडिचर क्या है रेवेन्यू, या फिर एक्सपेंडिचर। मतलब इसके अंदर 2 एक्सेप्ट हमने क्या करने हैं? स्टडी करने की। 1 साल के अंदर गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होगी, और गवर्नमेंट को जो इनकम होगी वो एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी। ऑन द रेवेन्यू साइड हम देखते हैं द बजटरी पॉलिसी रिवील्स एक्सपेक्टेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू का मतलब है कि गवर्नमेंट को रिसिप्ट कहाँ से होगी? रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप एक्सपेंडिचर साइड देखें तो इट इज़ रिलीज एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर करने वाली है, और खर्च एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ बना रखी है। मतलब ऑन द रेवेन्यू साइड अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट की क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा। अगर एक्सपेंडिचर साइड आप देखें तो सरकार कहाँ का पैसा क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, कहाँ का पैसा वो खर्च करेगी, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। इस चीज़ को मैनेज करना, मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करना, इट इज़ कॉल्ड एज ए बजटरी पॉलिसी, ताकि गवर्नमेंट इकोनॉमी की ग्रोथ में स्टेबिलिटी ला सके, डेवलपमेंट कर सके। तो मैनेजिंग बाय द बजटरी रेवेन्यू एंड बजटरी एक्सपेंडिचर that the government tries to achieve growth with stability, it is called as a fiscal policy। मतलब गवर्नमेंट किसको मैनेज कर रही है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट में? रेवेन्यू साइड की बात करो, टैक्सेस से पैसा आता है। और सरकार एक्सपेंडिचर कहाँ करती है? सरकार सड़कें बनाती हैं, रेलवे बनाती है, सरकारी स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देती है, बहुत से खर्चे होते हैं। तो मतलब सरकार रिसिप्ट को और एक्सपेंडिचर को क्या करती है? मैनेज करती है, ताकि इकोनॉमी के अंदर क्या रहे? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी बनी रहे। इट इज़ कॉल्ड एज ए गवर्नमेंट बजट। मतलब गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, कितनी रिसिप्ट आएगी, और एक्सपेक्टेड, देखो एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू कम
कम, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, इट इज़ कॉल्ड एज ए बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो और इकोनॉमी में क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी भी बनी रहे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होते हैं आने वाले अगले साल फाइनेंशियल ईयर के लिए। इट इज़, और ये बनाता कौन है, गवर्नमेंट बनाती है, जिसके अंदर इकोनॉमी में क्या बनी रहे, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी बनी रहे और हम अपने ऑब्जेक्टिव क्या कर सकें, इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। इट इज़ कॉल्ड एज ए बजटरी पॉलिसी। से क्या बोला जाता है, बजटरी पॉलिसी बोला जाता है। मतलब गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या आते हैं, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स आती हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आते हैं गवर्नमेंट के फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, जो भी साल अगला आने वाला है। मतलब दैट रिवील्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इसको हम क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट बोलते हैं, ताकि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ भी कर सके, स्टेबिलिटी भी रह सके। अब ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट के, देखो देयर आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ। देखो जीडीपी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक साल के अंदर हमने कितने गुड्स एंड सर्विस क्या की, प्रोड्यूस की। अब गुड्स एंड सर्विस तभी प्रोड्यूस करेंगे जब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट है चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, सरकार को टैक्सेस नहीं मिलेंगे। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब होगी, जब सरकार उन टैक्स में क्या देगी, रिबेट देगी, सब्सिडी देगी। अब रिबेट सब्सिडी का मतलब सरकार को पैसा तो खर्च करना पड़ेगा सब्सिडी के लिए। तो जीडीपी ग्रोथ तभी होगी जब सरकार पैसा खर्च करेगी बिजनेसमैन के लिए, उन्हें अच्छे लोन देगी, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी, उन्हें अच्छी सब्सिडी देगी, टैक्स में छूट देगी। गवर्नमेंट खुद एक्सपेंडिचर करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्कूल, हॉस्पिटल्स, पब्लिक कंपनीज बनाएगी, प्राइवेट लोगों को मोटिवेट करेगी, सस्ते दरों पे लोन देगी, सब्सिडीज़ देगी, टैक्स रिबेट देगी। और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर होंगे, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बनेंगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। मतलब उतनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस क्या होगी, इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होगी। तो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। मतलब गवर्नमेंट बजट का मतलब है कि सरकार को पैसा तो खर्च करना पड़ेगा अगर इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने। ग्रोथ तभी होगी जब जीडीपी ग्रोथ होगी। और जीडीपी ग्रोथ कब होगी, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में लगी। और इंडस्ट्री कब लगेगी, जब उन्हें अच्छे रिबेट्स, लेस टैक्स रिबेट, सब्सिडीज मिलेगी, अच्छे लोन मिलेंगे, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। फिर अगला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि प्राइवेट एंटरप्राइज विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट रिसोर्सेज टू दूज एरिया ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्रॉफिट्स आर हाई। देखो प्राइवेट एंटरप्राइज हमेशा वही चाहेगी कि वो अपने रिसोर्सेज को, चाहे लैंड, लेबर एंड कैपिटल है, वो अपने रिसोर्सेज को वहीं यूटिलाइज करे, वहीं प्रोडक्शन में लगाए जो उन्हें प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो। तो इट इज़ पॉसिबल सच एरिया ऑफ प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल मे नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, जैसे अल्कोहल की प्रोडक्शन की बात करें, लेकिन सरकार कभी भी उसे क्या नहीं करेगी, सोशल, देखो सरकार इसे कभी भी सोशल वेलफेयर के लिए प्रमोट नहीं करेगी। थ्रू बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन मैनर दैट देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। लेकिन गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज वहीं मैनेज, देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एंटरप्राइज तो अपने रिसोर्सेज वहीं मैनेज करेगी जहाँ उसे क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, चाहे उसे शराब ही बनानी क्यों ना पड़े। लेकिन सरकार कभी शराब को प्रमोट नहीं करेगी बेचने के लिए। कभी आपने देखा शराब की ऐड टीवी में आती है, नहीं आती है। गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कभी भी शराब को प्रमोट नहीं करती है। शराब एक प्राइवेट एंटरप्राइज प्रोडक्शन करती है, सरकार कभी भी शराब का प्रोडक्शन नहीं करती है। सरकार अपने रिसोर्सेज को, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को वहीं एलोकेट करेगी जहाँ उसे प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और ताकि सोशल वेलफेयर भी हो। अब वो सिगरेट को प्रमोट नहीं करेगी, सिगरेट की गवर्नमेंट कभी मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। गवर्नमेंट किसको प्रमोट कर रही है, जैसे खादी प्रोडक्ट्स को। खादी प्रोडक्ट्स में वो सब्सिडी भी देती है कि आप खादी प्रोडक्ट बनाओ, हमको गवर्नमेंट आपको क्या देगी, सब्सिडी भी देगी, जिससे उसे प्रॉफिट भी होगा, साथ में सोशल वेलफेयर भी होगा। तो मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को एलोकेट वहीं करती है जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी हो। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर बस प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। हमेशा सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन ए मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमी के अंदर इनफ हो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे में इनफ प्रोडक्शन नहीं है पब्लिक गुड्स का। तो दीज आर गुड सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। तो हमें लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करने पड़ते। जैसे लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। लेकिन इट इज थ्रू बजटरी एलोकेशन ऑफ फंड्स दैट दिस गुड सफिशिएंटली प्रोवाइडेड टू द पीपल। हमें अपने बजट का उतना पार्ट वहाँ खर्च करना ताकि हम लोगों की कम से कम बेसिक नीड्स को क्या कर सकें, सफिशिएंट नीड्स क्या कर सकें, पूरी कर सकें। मतलब इतना प्रोविजन तो पब्लिक गुड्स को होना चाहिए ताकि लोगों की सफिशिएंट नीड्स को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके।
तो इट इज़ कॉल्ड एज ए बजटरी पॉलिसी। तो इसके और भी बहुत से हैं, जैसे बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपर, जैसे मनरेगा योजना है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर आती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या देती है, मजदूरी देती है। एक मजदूर को तक कितने घंटे वो काम करेगा तो इतनी मजदूरी कम से कम तो मुझे मिलेगी। वो कौन देती है मनरेगा के अंदर मजदूरी? भारत सरकार देती है। गवर्नमेंट बजट के अंदर वो मनरेगा की सेल वेजेस मजदूरों को दी जाती है काम करने के लिए, सरकार देती है। इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द बजटरी पॉलिसी। तो देयर आर द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी पॉलिसी। तो ऑप्सो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट बजट का मेन मतलब क्या होता है। बाकी आप इसको जब जूम की मीटिंग करेंगे तो फर्दर हो डिस्कस करेंगे इसके अंदर।